अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल नूर। आज हम आपको बताएंगे कि हम मोबाइल पर वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं और किस ऐप में करते हैं। तो उसके लिए हम जो ऐप यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है काइनमास्टर। ये बहुत ही इस्तेमाल करने में आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे अपनी मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए हम जो है प्ले स्टोर को ओपन करते हैं और यहाँ पर जो है हम लिखते हैं इसका नाम काइनमास्टर। काइनमास्टर का नाम लिखने के बाद हमने इंट्रो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ये काइनमास्टर ऐप हमारे सामने है। मैंने इंस्टॉल की हुई है, इस वजह से यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आप अगर पहली मरतबा इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन नज़र आएगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है और ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर इससे ओपन, फिर आपने क्रिएट न्यू पर जो है वो क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद आपने जिस हिसाब से वीडियो बनानी है उस हिसाब से आपने यहाँ पर उसका नाम लिख देना है ताकि आपको वीडियो ढूंढने में आसान रहे। उसके बाद नीचे ये आपको रेशोज़ दिखाई दे रहे हैं। आपने यूट्यूब के लिए बनानी है, टिकटॉक के लिए बनानी है या इंस्टाग्राम के लिए बनानी है, आपने इनमें से रेशो सेलेक्ट कर लेना है। हम यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ पर ये 16:9 का रेशो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये सबसे पहले मैंने अपनी इस वीडियो का नाम लिख दिया है और उसके बाद हमने क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जनाब ये जो है इसकी ऐड आ रही है, इसको आप स्किप कर देंगे यहाँ से। तो स्किप करने के बाद ये हमें हमारे डिवाइस की गैलरी में लेकर जाएगी। अब जो वीडियो जिस वीडियो पर आपने काम करना है आपने वो स्क्रीनशॉट वाले फ़ोल्डर में से उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर वो मेरी वीडियो जिस पर मैंने काम करना है वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स वाले फ़ोल्डर में पड़ रही है। तो मैं स्क्रीनशॉट का फ़ोल्डर यहाँ से ओपन करता हूँ और यहाँ से वो वीडियो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस वीडियो पर मुझे काम करना है। तो यहाँ पर उस वीडियो पर क्लिक करने के बाद ये जो है उसे लोड करेगी पेज पर। तो यहाँ पर ये कुछ लोडिंग के बाद जो जनाब आपने यहाँ पर ये क्रॉस के बटन पर क्लिक कर देना है या इस एरो वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो जो है वो हमारी काइनमास्टर ऐप में आ चुकी है। अब हम इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है वो ड्रैग करके अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर लेकर आएंगे जहाँ से हमने काम स्टार्ट करना है। उसके बाद फिर हमने जनाब यहाँ पर जो है ये ऊपर जो मीडिया वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, हमने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से जो है वो हमने अपनी इस वीडियो का इंट्रो जो है, अपने चैनल का इंट्रो जो है वो यहाँ पर ऐड करना है। तो हमने उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये हमने अपनी वीडियो का इंट्रो जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अभी आप ये जो है फुल स्क्रीन में नहीं है, तो इसको फुल स्क्रीन करने के लिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक फिट स्क्रीन का और दूसरा जो है वो पेन एंड जूम का। अगर यहाँ पर आपको फिर स्क्रीन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपने फिर यहाँ पर पेन एंड जूम को इस्तेमाल करना है और इस सेंटर में इज़ इक्वल टू वाले साइन पर आपने क्लिक कर देना है ताकि ये शुरू से लेकर आखिर तक इसी साइज़ में जो है वो वीडियो हमारी चलेगी, इंट्रो यानी कि हमारा चलेगा। तो यहाँ पर ये मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ कि ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। आपने थोड़ा थोड़ा काम करके उसको थोड़ा सा चेक करते जाना है ताकि आपको फिर बाद में दुश्वारी ना हो। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ से आगे हमने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है और किस तरीके से करनी है ये सारा कुछ मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम इसकी स्टार्टिंग पॉइंट पर लेकर आते हैं। जो हमने वीडियो बनाई है उसके बारे में मालूम है कि हमने कौन कौन सा स्टेप कहाँ कहाँ से शुरू किया है, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पर रिकॉर्डिंग करनी है। तो ये आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन जो है वो नीचे नज़र आ रहा है। हम फिर जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो हमने इस पर क्लिक करना है और ये कुछ इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगा। तो हमने स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। हम स्टार्ट वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए ऑप्शन शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो है वो अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग। अगर हम किसी चीज़ के बारे में समझा रहे हैं तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर रिकॉर्डिंग करनी है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से जो है हमने पूरी रिकॉर्डिंग करनी है। अगर रिकॉर्डिंग के दौरान आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो वीडियो आपने भर के रखी है उसमें और आपकी वॉइस में कम्बाइनेशन सही नहीं हो रहा है, आपकी वॉइस आगे पीछे हो रही है, तो आपने वॉइस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके तो फिर आप यहाँ से या तो उस वीडियो का थोड़ा सा पार्ट जो आपको एक्स्ट्रा लग रहा हो आप उसे डिलीट करें, या फिर आपके जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उसमें अगर आपको कुछ ऐसे अल्फाज जो आपने अब ज़्यादा बोल दिए हैं और उसकी वजह से जो है वो आपकी वीडियो की और आपकी आवाज़ की जो है वो मेल नहीं हो रही है, तो आपने यहाँ इन दोनों में से चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ को जो है वो पार्ट को कट कर देना है। पर आप जैसे इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये जो है नीचे वाला ऑडियो जो है वो मेरा काफ़ी जगह से खाली है, तो इस वजह से ये मेरी वीडियो की और मेरी वॉइस की जो है वो कम्बाइनेशन नहीं हो रही थी, सही मेल नहीं हो रहा था। तो जहाँ से मुझे ये समझ में आएगा कि मेरा ये पार्ट जो है अगर मैं काट दूँगा
तो जो है वो मेरी वीडियो की और मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग की जो है वो मैचिंग सही तरीके से हो जाएगी। तो मैंने वहाँ से उस पार्ट को कर देना है। तो यहाँ पर इस वजह से अब यहाँ से मुझे ये लग रहा है कि ये जो पार्ट मेरा एक्स्ट्रा था, तो मैंने उस एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से स्प्लिट कर दिया, काट दिया, रिमूव कर दिया। अब दोबारा हम इसी जगह से जो है वो अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। इस तरीके से हम करके पूरी अपनी वीडियो में वॉइस रिकॉर्डिंग कर देंगे। तो ये पहला पार्ट था, मैंने आपको समझा दिया। अगर ये पूरी की पूरी वीडियो में आपको यहाँ पर एडिट करना सिखाऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए टाइम को बचाने की खातिर मैं इसकी बाकी चीज़ें अभी जो वॉइस रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है वो मैं इसका स्किप कर देता हूँ और बाकी नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊँगा फिर आगे। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप की है। किस वजह से की है कि ये मेरी कंबाइनेशन फिर सही नहीं हो रही थी। तो अब ये जो मुझे अपनी वीडियो का पार्ट जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसको मैंने सिलेक्ट करना है। उसको जो है मैंने उस बार को सिलेक्ट करना है और फिर जहाँ तक मुझे एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा है मैंने वहाँ तक उसको काट देना है, ताकि मेरी वॉइस और मेरी वीडियो जो है वो एक साथ बराबर दिखाई दे, ताकि मेरा वॉइस में जो है वो और जो मेरा वीडियो में काम चल रहा है वो दोनों बराबर दिखाई दे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से फिर आगे जो है वो अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे। इस तरीके से थोड़े थोड़े पार्ट की वॉइस रिकॉर्डिंग करके आपने जो है पूरी वीडियो की वॉइस रिकॉर्डिंग कर देनी है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर किया है। तो अब यहाँ तक कि हमारी जो है वॉइस रिकॉर्डिंग वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर अपनी वॉइस की जो है वो सेटिंग करनी है। आप अपनी वॉइस को यानी कि थोड़ा सा धीमी वाली आवाज़ वाला या भारी आवाज़ वाला भी यहाँ से सेटिंग में कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी वॉइस वाली बार को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस स्पीकर वाले साइन पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपनी आवाज़ को पतला और मोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने फिर जो सेटिंग एक बार में की है आपने तमाम बार्स में वैसी तमाम लेयर्स में आपने वो सेटिंग इसी तरीके से करनी है, ताकि आपकी आवाज़ जो है पूरी की पूरी वीडियो में एक जैसी लगे। ऐसा ना हो कि आपकी किसी लेयर पर आवाज़ मोटी हो और किसी पर पतली हो। इस वजह से आपने तमाम लेयर्स की सेटिंग एक जैसी रखनी है भाईजान। तो यहाँ पर ये पूरी सेटिंग आप ये देख सकते हैं। मैं हर एक लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर स्पीकर वाले साइन पर क्लिक कर रहा हूँ और वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूँ और अपनी आवाज़ को पतला कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने तमाम लेयर्स की जितने भी पार्ट आपके वॉइस रिकॉर्डिंग के बने हैं आपने तमाम को एक एक करके सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने तमाम की आवाज़ को सेट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने हर एक बार को अलग-अलग सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये अलग-अलग बार्स हैं, इनकी सेटिंग भी अलग-अलग होगी। ऐसा ना हो कि आप ये समझ लें कि हम एक लेयर की सेटिंग करेंगे तो तमाम की सेटिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आप जितने पार्ट्स वीडियो के या जितने पार्ट्स आप वॉइस वाली बार के बनाएंगे आपको उतनी मरतबा उसकी सेटिंग अलग-अलग करनी पड़ेगी। तो हमने अपनी तमाम वॉइस की जो है वो सेटिंग एक जैसी कर दी है। अब यहाँ पर जो है मैंने साइंस यानी कि निशानियाँ देनी हैं, ताकि देखने वाले को पता चले कि मैं कौन सी जगह पर क्लिक कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने आराम से पूरी वीडियो को फिर दोबारा एनालाइज करना है, दोबारा देखना है, जहाँ पर मुझे ये महसूस होगा कि ये चीज़ जो है व्यूअर्स को दिखाना बहुत लाजमी है, उस पार्ट को मैं वहाँ से स्प्लिट कर दूँगा। स्प्लिट यानी कि तोड़ दूँगा, उसको दो हिस्सों में कर दूँगा। फिर मैंने क्या करना है कि उस वीडियो को जो है जनाब, उस पार्ट को जो है जनाब मैंने जूम करके दिखाना है, ताकि देखने वाले को वो चीज़ समझ में आए जो मैं लिख रहा हूँ या जो मैं जहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमने उस पार्ट को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद हमने एरो पर क्लिक करके बैक करना है। जिस पार्ट को हमने जूम करना है उसको पहले सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद हमने पेन एंड जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके यहाँ पर ये आपने इज इक्वल वाले साइन पर क्लिक कर देना है, ताकि ये पूरे का पूरा पार्ट जो है वो आपको एक जैसा दिखाई दे। मैं जो है व्यूअर्स को ये वाला पार्ट इसलिए जूम करके दिखाना चाहता था कि मैं यहाँ पर जो है ऐप का नाम लिख रहा हूँ, ताकि उसकी स्पेलिंग वगैरह जो है वो देखने वाले को सही तरीके से समझ में आ सके कि मैंने क्या लिखा है सर्च बार में, और उस ऐप का जो है वो आइकन वगैरह किस तरीके से नज़र आएगा। तो जितना पार्ट मुझे जूम करके दिखाना है उतना पार्ट मैंने सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मैंने फिर स्प्लिट कर देना है और फिर जहाँ पर मुझे जूम आउट करना है वहाँ से मैंने इसको जूम आउट कर देना है।
इसी तरीके से जहाँ जहाँ पर आपको ये महसूस हो कि हमने ये वाला हिस्सा, ये वाला वीडियो का पार्ट जो है जूम करके दिखाना है, ताकि लोगों को जो है वो ऑप्शंस दिखाई दें सही तरीके से कि कौन से ऑप्शन पर हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब मुझे ये ज़रूरत लगी कि मुझे ये पार्ट जो है वो व्यूअर्स को बड़ा करके दिखाना है, ताकि उनको जो है वो समझ में आ सके कि मैं कौन से पार्ट पर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने पेन एंड जूम को इस्तेमाल करना है और 2 फिंगर की मदद से मैंने जो है इसको बड़ा करना है, इस स्क्रीन को मैंने बड़ा करना है। अब यहाँ पर जो है, अब अगर मैं किसी भी ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो मुझे हाईलाइट करना है। किस तरीके से हाईलाइट करना है, तो यहाँ से जो है हमने लेयर पर क्लिक किया और यहाँ से हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर एरो का निशान भी आप लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर स्क्वायर वगैरह का निशान लगाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इस वाले ऑप्शन को, लेयर को हमने सिलेक्ट करना है और एडिट वाले ऑप्शन पर आना है और ये हमने इसकी स्क्वायर को हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन ये एरो ऐसे चेंज नहीं होगा, इसको रिफ्रेश करना होगा और हमने दोबारा जो है वो साइन बनाना होगा। तो यहाँ पर अब मैं जो है वो इस क्रिएट वाले ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया ताकि देखने वाले को ये पता चल सके कि मैं कौन से ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये मिक्स वाले ऑप्शन पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो फिर मैंने इस पर जो है उसी तरीके से निशान लगा के हैंड राइटिंग से हाईलाइट कर देना है, ताकि जो है वो देखने वाले को ये पता चल जाए कि मैं जो है वो इस मिक्स वाले ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, ताकि उसको समझने में आसानी लगे। इसी तरीके से आपने पूरी वीडियो में ऐसे जगहों पर ऐसे पार्ट्स को जूम एंड जूम आउट करना है और उनको हाईलाइट करना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर 2-3 को आपको करके दिखाया है। तो देखने वाले के लिए वो आसानी होती है और उसको बात जल्दी में समझ में आ जाती है। अगर आप उसको हाईलाइट नहीं करेंगे तो उसको ये पता नहीं चलेगा, या आप इस वीडियो को अपनी को जूम और जूम आउट नहीं करेंगे तो उससे ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटी होती है। वीडियो बनने के बाद वो देखने वाले को सही तरीके से दिखाई नहीं देती है। इस वजह से मैं जो है हर वीडियो में यही कोशिश रहती है कि मैं उन ऑप्शंस को भी हाईलाइट करूं और जहां पर ज़रूरत पड़े मैं वीडियो को जूम इन एंड जूम आउट करूं, ताकि देखने वाले को जो है वो समझ में आ सके कि मैं किस ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूं और कहां से काम कर रहा हूं और कौन सी चीज़ उठा रहा हूं और कौन सी चीज़ पर मैं काम कर रहा हूं। इसीलिए जो है मैं जूम इन और जूम आउट को इस्तेमाल करता हूं। इसमें वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम हमारा ज़्यादा लगता है, लेकिन जो है व्यूअर्स को बहुत ही आसानी हो जाती है। ये देखें, इसी तरीके से मैंने पूरी वीडियो में जो है वो जूम इन एंड जूम आउट किया है। अब ये सिर्फ मैं स्पेलिंग दिखाने के लिए जो है वो जूम इन कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ अपनी वीडियो को, ताकि देखने वाले को समझ में आ सके कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपने तमाम वीडियो की सेटिंग कर लेनी है और उसको हाईलाइट करना है और इसको जूम इन एंड जूम आउट कर लेना है। अब ये जो निशान आप लगा रहे हैं हैंड राइटिंग वाले, इनका अगर आपको कलर चेंज करना है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से इसका कलर चेंज होता है, आप कोई सा भी कलर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके आपने तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि कहीं आपकी स्क्रीन ब्लैक है तो आपने इस साइन का कलर वाइट कर देना है या कोई और कर देना है, ताकि आपकी निशानदही भी दिखाई देने लगे। इस तरीके से आपने तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वीडियो को एडिटिंग करना है। आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं वो पार्ट जो है वो वीडियो में दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, या उसका कौन सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जिस तरीके से मैंने इस पार्ट के बारे में बात की है तो यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी खास नज़र नहीं आ रही, तो मैंने पेन एंड जूम पर क्लिक करने के बाद इसको जो है जनाब वो मैंने राइट साइड पर ड्रैग करना है, ताकि जिन ऑप्शंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो व्यूअर्स को तो दिखाई देने दें, ऐसा ना हो कि खाली लाइनें वो देखता रहे। तो इस तरीके से जो है वो आपने तमाम वीडियो की एडिटिंग करनी है। इसी तरीके से आपने शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो की सेटिंग करनी है और उसको जूम इन जूम आउट करने के बाद उसको सेटिंग में रखना है।
तो अब यहाँ पर बारी आती है कि हम अपनी इस वीडियो में कोई ना कोई अपनी निशानी लगा दें ताकि कोई जो है वो कॉपी खोर हमारी वीडियो को कॉपी ना कर सके। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ। अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिखने के बाद मैंने इसको किस तरीके से इस पूरी वीडियो में चलाना है ये भी आप तरीक़ाकार यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने इस नाम को थोड़ी सी साइज़ इसकी बड़ी कर दी। इसका कलर मैं ब्लैक सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप कोई सा भी कलर सिलेक्ट करते हैं। इसकी ओपासिटी हमने कम रखनी है ताकि जो है मेन चीज़ जो हमारी वीडियो है वो सही तरीके से व्यूअर्स को दिखनी चाहिए। और ये जो हमारी साइन है, हमारे चैनल का नाम है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी चीज़ को महफूज रखने के लिए है। और फिर हमने इस अपने चैनल के नाम की बार को जो है, इसकी जो पट्टी है, उसको पूरी वीडियो तक जो है वो खींचकर बढ़ा देना है। एंड तक आप ये देख सकते हैं मैंने इसको पूरी में जो है फैला दिया। अब अगर आप इसे एनिमेशन वगैरह देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद ये राइट टॉप कॉर्नर पर जो सेव का ऑप्शन है उसको हमें क्लिक करना है और यहाँ से हमने अपनी वीडियो की जो है वो देखनी है कि हमें कितने पीसीज वाली चाहिए। 360 वाली हम यूट्यूब के लिए बनाते हैं। यहाँ पर 15 का रेशो रखते हैं। यहाँ पर ये लाइन को हमने सेंटर पर रखना है ताकि हमारी ज़्यादा MB ज़ाया ना हो। और फिर हमने जो है वो सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फिर हमने सेव एज वीडियो पर क्लिक कर देना है और इसको हमने स्किप करना है और ये हमारी वीडियो जो है वो सेव हो जाएगी इस तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आज ये वीडियो आपको पसंद आई।